नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मामा का छलावा, आंगनबाड़ी दिखावा। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों की जमीनी हकीकत सरकार के दावों पर कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ पोषण आहार का दावा करने वाला महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में फिसड्डी साबित हो रहा है। प्रदेश में ना तो बच्चों को सही पोषण मिल पा रहा है और ना ही बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिल पा रहे हैं। नतीजन कुपोषण के मामले में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान घर घर जाकर खिलौने मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में जाकर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा मांग रहे हैं ताकि कुपोषण मिटाया जा सके। ऐसे में सवाल ये है कि यदि खिलौने और अनाज मांगकर ही आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाना है तो हर साल हजारों करोड़ रुपए की राशि वाला बजट कहां जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या प्रदेश के पास 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने और पोषण आहार के लिए राशि नहीं है। बहरहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल भी करेंगे, आखिर प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्र दिखावा बनकर क्यों रह गए हैं। और इसी पूरे मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ अमित तावरी जी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आंगनबाड़ियों को लेकर सब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बजट जारी किया गया उसके बाद भी विपरीत स्थिति क्यों दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी, रमाकांत जी? देखिए, आंगनबाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर 84,000 से अधिक आंगनबाड़ियां हैं। और अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है, उनके लिए आंगनबाड़ियां होती हैं, उनके खेलने की व्यवस्था होती है, खिलौने होते हैं, उनके पोषण के लिए व्यवस्था, पोषण आहार होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को उन्हीं छोटे बड़े बच्चों का मामा कहलवाते हैं, इन्होंने बच्चों के नाम पे खिलौने तो बटोर लिए, बच्चों के नाम पे सरकारी खजाने से कई करोड़ों रुपए के खिलौने तो खरीद लिए, लेकिन उन बच्चों के हिस्से में ना तो खिलौने आए, ना तो उनके हिस्से में पोषण आहार आया, ना तो उनके आंगनबाड़ी उस जगह पे ना तो पीने के पानी की व्यवस्था मिली, ना तो उनके बच्चों के लिए बिजली की व्यवस्था मिली, ना तो साफ सफाई मिली। तो दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मामा जो अपने आप को कहता है कि मैं मामा हूं, वो दरअसल मामा नहीं, कंस है, जो उन आंगनबाड़ियों में बच्चों को कुपोषण पैदा कर रहा है, बच्चों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, जो बच्चों का पोषण आहार निकल जाता है। आपने देखा होगा अभी 7-8 महीने, 1 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर पोषण आहार का घोटाला हो गया। ये घोटाला हुआ जिस विभाग में, ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था, शिवराज सिंह चौहान जी इस विभाग को संभालते थे। तो इस विभाग में अगर घोटाला हो जाता है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की है, और पोषण आहार घोटाला होता है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना तो उस घोटाले में किसी की जांच हुई। जिन ट्रकों से माल ढोया गया दरअसल वो स्कूटर निकले, जिन ट्रकों से माल ढोया गया वो दरअसल मोटरसाइकिलें निकली। ना तो माल बना, ना तो बिका, ना तो बच्चों के पास पहुंचा, सारा ब्लैक हो गया। ये घोटाले हो रहे हैं। बच्चों का पोषण आहार, माताओं बहनों का पोषण आहार तक खाने वाली सरकार है और अपने आप को मामा कहती है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने देखा, जिसका जिक्र आपने किया, कि जो खिलौनों को इकट्ठा किया गया लोगों से मांग कर, इंदौर में तो 40 ट्रक भर गए, भोपाल की बात करें 10 ट्रक खिलौने से भर गए। तो एक क्या जरूरी हो जाता है, क्या जनता के मांगने के बाद ही आंगनबाड़ियां चल पाएंगी? एक बड़ा गंभीर सवाल है। आम आदमी पार्टी से कैसे देखती है? देखिए, जन भागीदारी से बहुत सारे काम होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार पहल कर रही है जन भागीदारी से, लोगों ने दिल खोल के दिया, 10 ट्रक भोपाल के व्यापारियों ने खिलौने दिए, 40-50 ट्रक इंदौर के व्यापारियों ने खिलौने दिए, तो व्यापारियों ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये व्यापारी कब देंगे? अब अगली बार देंगे क्या? आप बतलाइए। जब वो खिलौने बच्चों तक पहुंचे ही नहीं तो क्या ये व्यापारी अगली बार देंगे? वो जो व्यापारी चाहे कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे स्वस्थ रहें, उनके लिए कुछ डोनेट करना चाहे, कि बच्चों को पोषण आहार मिले, कि आंगनबाड़ी हम गोद ले लें, लेकिन अगर उनके हिस्से का, बच्चों के हिस्से का राशन खाने वाले
मगरमच्छ यहाँ पे बैठे हैं सरकार में, तो क्या वो व्यापारी जो दान करना चाहते हैं बच्चों के हित के लिए, क्या सरकार के माध्यम से करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि या तो आप ईमानदारी से जांच कराइए, जो जो गड़बड़ियां किए हैं ये आप जन आशीर्वाद के लिए निकलने की बजाय जनता से माफी मांगने का इसमें काम कर लीजिए, अपने गुनाह कबूल कर लीजिए। ठीक है। शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहवर आलम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैंने इनको भी सुना है, ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं, इनको इतना अनुभव ठीक है, नहीं पहला कि सवाल राजनीति आप ही का से भी मेरा अनुभव नहीं होता, है और ना लेकिन ही कोई बजट के तकनीकी प्रावधान खामी का आ गई थी अनुभव है शाहवर इन्हें। जी। ठीक मैं है, आपको सिलसिलेवार बता दूं तरीके से मैं कि आऊंगा। आंगनवाड़ी में हाँ। वर्ष 2023 में जो बजट आया था, हाँ। वो बजट था 2191 करोड़ का। पोषण आहार के लिए हमने 1272 करोड़ का प्रावधान किया। हाँ। आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनकी सैलरी बढ़ाने का जो 10,000 से हमने उनको 13,000 कर दिया और सहायिका हाँ। को हम 5,750 रुपए दे रहे हैं। अब मैं खिलौनों की बात पर आ जाता हूं, तो मई 2022 में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था कि बच्चों के खिलौने जो है आम जनता से लेकर आए। और इसमें कई फिल्में, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने देना पहले। ठीक है, बोलिए। फिल्म जो हस्तियां भी जो आगे आई थी, इसमें सलमान खान और अक्षय कुमार ने अब बड़ा योगदान भी दिया, 1-1 करोड़ के चेक दिए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गोद लेने का प्रावधान केवल इसलिए भी किया गया था खिलौने का, ताकि घर आंगन एक हो जाए, आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्नेह प्राप्त हो। और इसीलिए और गोद लेने का काम भी किया था। जो सक्षम व्यक्ति था मोहल्लों में, अपनी कॉलोनियों में, वो आंगनवाड़ी की 5-5 आंगनवाड़ियां, 4-4 आंगनवाड़ियां गोद लेकर, उसका मतलब था कि वे बच्चों से संपर्क करें। अब कहाँ के घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये आम आदमी पार्टी के क्या बात कर रहे हैं? आहार का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ शाहवर आलम जी? ठीक है। कहाँ का घोटाला हुआ? अरे मध्य प्रदेश में पोषण आहार का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास प्रमाण है? पोषण आहार का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, पोषण आहार का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। अभी गरीबों को मिलने वाला पीडीएस का राशन, जो 180 कुंटल राशन एक ट्रक में भर के ले जा रहे थे, ये पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? आप बताइए कि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी में दुर्व्यवस्था क्यों है? क्यों बिजली नहीं है 25,000 आंगनबाड़ियों में? क्यों पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है 25,000 आंगनबाड़ियों में? क्यों नहीं है शौचालय? क्यों नहीं है शौचालय? हुए बिल जो है, अरे भाई शौचालय क्यों नहीं है? शून्य हो गए। तो कौन भरेगा बिल? कौन भरेगा? सरकार आप चलाओ, सरकार आप चलाओ, बजट आपके ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, आपके पास। आपने तमाम सवाल किए शाहवर आलम जी। एक एक करके मैं चाहूंगा, एक एक करके देखिए। भरेगा क्या? ठीक है शाहवर आलम जी, आपने एक लंबी फेहरिस्त बताई, तमाम आपने एक बड़ी सूची बताई। शाहवर जी पुराने, शाहवर जी, आप आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं। शाहवर जी, मैंने बताया ना, शाहवर जी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए आपने एक लंबी सूची यहाँ पर बताई है कि तमाम प्रयास किए गए, तमाम तरीके से फंड जारी किया गया। शाहवर आलम जी, आप लगातार बोल रहे हैं, कुछ सुन लीजिए। शाहवर जी, प्रावधान है शाहवर आलम जी, ठीक है, आपकी बात सुन लिए, आपके सवाल सुन लिए। क्या बात कर रहे हैं शाहवर आलम जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है शाहवर जी? जी, देखिए आपने तमाम लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त बताई कि कैसे कैसे आपने पूरा काम किया, कैसे कैसे लगातार प्रयास किए। लेकिन एक सवाल यह है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि 97,139 जो आंगनबाड़ियां हैं उनमें से 32,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। और साथ ही 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी ऐसी हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और 8,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी ऐसी हैं जहां खाने के लिए थालियां नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो सच्चाई बता रही है, इसको आप स्वीकार करेंगे? है इतना प्रावधान होने के बावजूद भी अगर कहीं यही सवाल है, यही सवाल है, इतना प्रावधान है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जब मान्यता हमें 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए देते हैं तो क्यों लापरवाही कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और बजट को बढ़ाकर हमने आपको बताया कि 2191 करोड़ का बजट है 2023 में। पोषण आहार के लिए हमने 1272 करोड़ का बजट दिया है। तो यही सवाल है कि लगातार अगर बजट आपका बढ़ाया जा रहा है, उस पर संज्ञान दिया गया है। आपके चैनल के द्वारा ही संज्ञान समझ लीजिए कि पहुंच गए अपने अधिकारियों को, तो दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आप इस बात से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस से अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए तमाम चर्चा आपने सुनी, आप थोड़े लेट जुड़े तो सवाल आपसे नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, तमाम प्रयास किए गए हैं, अगर जो लापरवाही आंगनबाड़ियों में दिख भी रही है उस पर कार्रवाई करेंगे? अमित जी, मुझे एक बात आप बताइए कि शाहवर भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन जिस तरीके से बहस में एक बात सामने आई
पोषण आहार का जो घोटाला हुआ था वो किसी विपक्षी पार्टी का बयान नहीं था, वो कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का बयान नहीं था, वो कैग की रिपोर्ट थी। मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई? एक भी कोई एफआईआर हुई है? कोई गिरफ्तारी हुई है? इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ, कई अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले दर्ज हैं, उनमें से कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या स्टेटस है जांच का? ये कोई बता सकता है इस मध्य प्रदेश में? कोई कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। कई तो ऐसी प्रमुख शिकायतें हैं जिनमें अभी तक अनुमति ही नहीं मिली है लोकायुक्त को प्रथम कार्रवाई करने की। ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। और जिस सरकार में बच्चों के खाने के मामले में ही भ्रष्टाचार होने लगे, तो वो सरकार कैसी चल रही है, किस तरीके की सरकार है, ये आप और हम कल्पना कर सकते हैं। 4 बार का समय एक बहुत लंबा समय होता है किसी को भी काम करने के लिए। शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। जनता ने अपार आशीर्वाद उनको दिया है। लेकिन आज भी आप देखिए, मध्य प्रदेश का युवा जब पढ़ लिख कर निकलता है तो वो देखता है कि मेरे लिए इस मध्य प्रदेश में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। आज भी उसको जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर रुख करना पड़ता है। तो वो ये पूछता है कि मामा आप बताइए, हमने आपको लगभग 18-19 साल मुख्यमंत्री बनाया जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के वही हालात हैं और मुझे अपने माता पिता की आंखों में आंसू देकर आज भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद को रुख करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखी तमाम सवाल खड़े किए, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन रमाकांत जी आप पहले आपके पास आऊंगा। जो तमाम बातें आपने इससे पहले जिक्र किया वो आपको हवा हवाई बता रहे हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए और जो तमाम बातें उन पर कही हैं। मेरे को तो ऋषभ जी बड़ी हंसी आ रही है सावर आलम जी की बात पे कि अगर किसी का बचाव करना है, अपनी सरकार का बचाव करना है, तो इस हद तक गिर के बचाव करते हैं। ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम 13 हजार रुपए दे रहे हैं। तो क्या 13 हजार रुपए की तनख्वाह लेने वाले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे? क्या उस बिल्डिंग का निर्माण 13 हजार की तनख्वाह लेने वाले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता करेंगे? क्या वहां बिजली की व्यवस्था आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता करेंगे? अपनी तनख्वाह से करेंगे क्या? अगर हम बात करें कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, तो ये कहने लग जाएंगे कि हम तो डॉक्टरों को इतना पैसा देते हैं, तो क्या डॉक्टर अपनी तनख्वाह से मशीन खरीद के लाएगा? क्या डॉक्टर अपनी तनख्वाह से पैथोलॉजी का सामान खरीद के लाएगा? क्या डॉक्टर अपनी तनख्वाह से बाकी चीजें करेगा, दवाइयां खरीद के लाएगा? अगर हम कहें कि स्कूलों की हालत खराब है, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो रही है, तो इनका जवाब यही होगा कि भाई मास्टरों को जितनी तनख्वाह देते हैं फिर स्कूल क्यों जर्जर हो रहे हैं? अरे तो भाई मास्टरों को तनख्वाह देते हो तो मास्टर पढ़ाने का काम करेगा, ना कि बिल्डिंग बनाने का काम। वैसे ही अगर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को कितनी आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया मध्य प्रदेश में, बताइए। तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बच्चों का ध्यान रखेंगे वहां पे। लेकिन आपकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं। आपकी सरकार ऐसी सरकार है जो बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार ही गटक जाती है और जांच में किसी का नाम नहीं आता, किसी पे कार्रवाई नहीं होती, कोई जेल नहीं जाता, और ये यहाँ पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। मैं प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए शावर जी तमाम बातें कही हैं, गंभीरता से जवाब दीजिए, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल मैं पूरी बात गंभीरता से करता हूं। पहले तो इनसे प्रश्न कर लेता हूं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कितनी आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया है। 1-2 क्लिपिंग बता दें और कहाँ अव्यवस्था है ये भी बता दें। दूसरी बात में अमित शाह की बात का जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है कि ये 18 और 20 साल की सरकार को गिनते हैं। आपकी 15 महीने की सरकार में आपने आंगनबाड़ी सहित युवाओं के लिए कुछ किया हो तो बताइए। आप ढोर चराने का काम करवा रहे थे। देखिए आरोप करने से क्या होगा, जो स्थिति है उस पर आप गंभीरता दिखाएं वो बेहतर होगा। शावर जी ये 18 और 20 साल की जो बात अगर कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो कुछ नजर आ रहा है आज, ये 2003 में क्या नजर आता था? क्या 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी थी? शावर जी मध्य प्रदेश आज कुपोषण में दूसरे स्थान पर है। क्या ये गंभीर मसला नहीं हो जाता है? आप तमाम जो फंड की बात कह रहे हैं, आप तमाम जो दावे कर रहे हैं, शावर जी सुनिए जी, के लिए बजट है। शावर जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम तरीके से प्रयास किए गए, लेकिन कुपोषण में दूसरे नंबर पर हैं। और खिलौनों का आप जिक्र कर रहे हैं, 94 करोड़ के खिलौने आपने 2019-20 में खरीदे, कहां आज दिखाई दे रहे हैं?
कमाल कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के खिलौने आंगनबाड़ी के बच्चे खेलेंगे या अब हम खेलेंगे? देखिए लगातार हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं और जो आपको रिपोर्ट मैंने दिखाई, आपने कहा कि आगे हम कार्रवाई करेंगे, उस पर तो आप स्वीकार करें कम से कम। नहीं, मेरा ये कहना है कहीं अगर लापरवाही हो रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरी नजर में कोई लापरवाहियां नहीं आ रही है। जो आंकड़े आप बता रहे हैं 2022 के हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए सावरे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तमाम बातें कह रहे हैं कि लापरवाही अगर हो रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वो आपने जो कैग का सवाल किया, कैग रिपोर्ट जो आई थी उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं, उस पर वो जरूर जवाब नहीं दे रहे हैं। सावरे जी देखिए, जवाब होगा जब ही तो जवाब देंगे। कांग्रेस ने कोई एफआईआर दर्ज कराई शिकायत पर? कहीं कोई अनियमितता पाई जाने पर 2003 कांग्रेस ने कितनी शिकायतें की हैं वो बता दें। वो कितने धरने आंदोलन किए हैं वो बता दें। जो हमारी सरकार थी, जो 2003 तक जो हमारी सरकार थी, उसका बखान तो शाहवर आलम जी भी करते थे 2018 तक। हाँ। अब उनकी विचारधारा यदि बदल गई है तो वो रिपोर्टें तो बदल नहीं सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 महीने में क्या काम किया या क्या नहीं किया ये तो सबको मालूम है। 1000 गौशालाएं जो हमने बनवाई हैं वो तो धरातल पर दिखती है ना। जो बिजली के बिल कम आते थे वो तो धरातल पर दिखते हैं ना। और जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया वो तो इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में बोला चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। माफ नहीं किया, इसीलिए तो कृषि मंत्री ने कहा 11,22,000 किसानों का जो डिफॉल्टर थे उसको स्वीकार ना करे, जो है कर्ज माफ उस किया बारे में कुछ ना बोले, 2 महीने पहले। कैग की रिपोर्ट के बारे में कुछ ना बोले। ठीक है अमित जी, ठीक है। देखिए लंबी चर्चा इस पूरे मसले पर हो सकती है, एक विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है। फिलहाल मैं चाहूंगा सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल हैं कि सरकार जो दावे करती है आंगनबाड़ी को लेकर, कुपोषण को दूर करने को लेकर जो प्रयास के दावे किए जाते हैं वो जमीन पर एकदम विपरीत साबित हुए हैं। लगातार हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है। तमाम सवाल है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर जो कमियां दिखाई दे रही हैं कार्रवाई की बात बीजेपी सरकार कर रही है तो क्या आगे इस रिपोर्ट दिखाने के बाद होता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।